मेरे दार्शनिक मित्रों, नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम लोग जल्दी ही उपनिषदों पर एक विस्तृत चर्चा लेकर आएंगे। इसलिए प्रस्तुत है सभी प्रमुख उपनिषदों पर एक विस्तृत परिचर्चा। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का मूल स्रोत है। वर्तमान का अधिकांश भारतीय दर्शन उपनिषदों की ही उपज है। भगवत गीता, जो महाभारत का एक भाग है, वह भी उपनिषद ही माना जाता है, क्योंकि उसमें वर्णित दर्शन वेदांत दर्शन ही है। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, नहीं, चैनल सब्सक्राइब करने वाला निवेदन नहीं है ये, वह तो आप वैसे भी कर लेंगे यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ लाभ हो रहा हो। कर लेंगे ना? थैंक यू। तो निवेदन यह है, इस वीडियो को बनाने के लिए कई विद्वानों, दार्शनिकों और लेखकों की पुस्तकों और उनकी व्याख्या का सहारा लिया गया है। इन महान लोगों में शामिल हैं स्वामी विवेकानंद, राहुल सांस्कृतायन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ओशो और आचार्य प्रशांत, और इसके अलावा भी और बहुत कुछ। हमारी यह वीडियो किसी भी उपनिषद की दार्शनिक या विस्तृत व्याख्या नहीं करती है। यह आपकी एकेडमिक जिज्ञासा को शांत कर सकती है। यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हैं, तो यहाँ से आपके सफर की शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस खोज में गहराई में आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। अपनी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा आपको स्वयं तय करनी होगी। चलिए, प्रवचन बहुत हो गया। आइए अब प्रमुख उपनिषदों को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन में 13 प्रमुख उपनिषदों को मुख्य उपनिषद कहा जाता है। ये उपनिषद वे हैं जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था। ये उपनिषद वैदिक ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म की अवधारणा को गहराई से समझाते हैं। ये उपनिषद और इनसे संबंधित वेद इस प्रकार हैं: ईसा उपनिषद यजुर्वेद से, केन उपनिषद सामवेद, कठ उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद, मांडूक्य उपनिषद अथर्ववेद, तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद सामवेद, बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद, श्वेताश्वर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, कौस्तिकीय उपनिषद ऋग्वेद, मैत्रेयन उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, और इसके अतिरिक्त भगवत गीता को भी उपनिषदों का ही भाग माना जाता है। हम अपने इस वीडियो में इन सभी उपनिषदों को समझने का प्रयास करेंगे और इसके अंतिम भाग में भगवत गीता पर भी बात करेंगे। आइए अब एक एक करके इन उपनिषदों को समझने का प्रयास करते हैं। ईसा उपनिषद। ईसा उपनिषद वेदों में सबसे छोटे लेकिन अत्यंत गूढ़ उपनिषदों में से एक है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का हिस्सा है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं, लेकिन हर मंत्र में गहन दर्शन और आध्यात्मिक संकेत छिपे हुए हैं। यह उपनिषद संन्यास, कर्मयोग और अद्वैत वेदांत की गूढ़ अवधारणाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस पर विशेष रूप से भाष्य लिखा है और इसे अद्वैत वेदांत का मूल बताया है। ईसा शब्द ईश्वर या आत्मा से लिया गया है। इसका आरंभ ही ईसा वास्य मिदम सर्वम से होता है, जो ब्रह्म की सर्वव्यापकता को उद्घाटित करता है। ईसा उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं, जिसका भावार्थ इस प्रकार है: इस संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है, अतः त्याग के साथ उसका उपभोग करो और किसी से भी धन की लालसा मत करो। यदि तुम 100 वर्षों तक जीना चाहते हो तो कर्म करते हुए जियो। ऐसा करने से पाप से तुम मुक्त रहोगे। जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं और केवल अज्ञान में लिप्त रहते हैं, वे अंधकार में गिरते हैं और मरने के बाद भी अंधकार में ही रहते हैं। आत्मा एक ही है, अजन्मा, गति से रहित। उसे कोई मार नहीं सकता। वह सबका आधार है और सदा ही विद्यमान रहती है। आत्मा इंद्रियों की पकड़ से दूर है, अचल है, दूर होते हुए भी निकट है, सबके भीतर भी है और बाहर भी। जो ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों में आत्मा को और सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब सब कुछ आत्मा ही लगता है तो फिर कोई भ्रम, मोह या शोक नहीं रह जाता। आत्मा सर्वव्यापक, ज्योतिर्मय, शरीर के परे, जन्म मरण से मुक्त, अजन्मा और अपरिवर्तनशील है। जो लोग केवल अज्ञान में लगे रहते हैं, वे अंधकार में गिरते हैं, और जो केवल विद्या में लीन होते हैं, वे भी गहरे अंधकार में गिरते हैं। कहा गया है कि ज्ञान और अज्ञान दोनों ही भिन्न फल देते हैं। यह बात जिसे समझ में आ जाती है, वही अमरत्व को प्राप्त करता है। जो अज्ञान और ज्ञान दोनों को एक साथ समझता है, वह मृत्यु को पार कर जाता है और अमरता को प्राप्त करता है। जो केवल अविद्या रूपी देह पूजा, सांसारिक उपासना में लगे रहते हैं, वे अंधकार में गिरते हैं
और जो केवल विद्या रूपी अशरीरी ब्रह्म की उपासना में लीन हैं, वे और गहरे अंधकार में गिर जाते हैं। कहा गया है कि देह और आत्मा की उपासना के फल अलग अलग होते हैं। जो इसे समझता है वही अमृत तो प्राप्त करता है। जो पुरुष साकार और निराकार दोनों की ही उपासना एक साथ समझता है वही मृत्यु के पार जा सकता है। वह ब्रह्म तेजस्वी है, सूर्य से परे है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तब भी वह ब्रह्म प्रकाशित रहता है। वही हमें सत्य की ओर ले जाता है। हे सूर्यदेव, आप अपने तेज को समेट लो ताकि मैं उस पुरुष को देख सकूं जो तुम्हारे भीतर है, जो सत्य है, जो मैं हूं। हे अग्निदेव, हमारे पापों को नष्ट करो, हमें सद्गति दो और इस शरीर को पुनः पवित्र मार्ग पर ले चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अर्थात परमात्मा पूर्ण है, उससे उत्पन्न यह सृष्टि भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है और परमात्मा की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। यह ब्रह्म का अद्वितीय और अखंड स्वरूप दर्शाता है। ईसा उपनिषद हमें सिखाता है कि यह संपूर्ण जगत ईश्वर या ब्रह्म से व्याप्त है। इसलिए मनुष्य को इस संसार में रहते हुए त्याग की भावना से कर्म करना चाहिए और भोग करते हुए भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आत्मा सर्वव्यापक, अचल, अजन्मा और अमर है। जो इसे हर प्राणी में देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह उपनिषद ज्ञान और अज्ञान, कर्म और ब्रह्म विद्या दोनों के संतुलन की बात करता है। केवल एक और झुकाव रखने वाले गहरे अंधकार में गिरते हैं, पर जो दोनों को समझते हैं वही मृत्यु को पार कर अमरता को प्राप्त करते हैं। अंत में यह उपनिषद परम सत्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने की याचना करता है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। यह था यजुर्वेद का ईसा उपनिषद। दूसरा उपनिषद है केन उपनिषद। यह सामवेद के तलवाकार ब्राह्मण से है। केन उपनिषद का मूल उद्देश्य यह जानना है कि इंद्रिय और मन को भी जो संचालित करता है वह कौन है, यानी ब्रह्म क्या है और इसे कैसे जाना जा सकता है। केन उपनिषद की मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार है। ब्रह्म इंद्रियों से परे है। जिसे आंखें नहीं देख सकती पर जिससे आंख देखने की शक्ति पाती है वही ब्रह्म है। ब्रह्म को केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। जो यह सोचता है कि वह ब्रह्म को जानता है वह कुछ नहीं जानता, और जो यह स्वीकार करता है कि वह नहीं जानता वह जानने की दिशा में पहला कदम बढ़ाता है। ज्ञान और अहंकार ब्रह्म को तर्क, श्रवण या वाणी से नहीं जाना जा सकता। यह केवल अनुभव से ही प्रकट हो सकता है। देवताओं और ब्रह्म की कथा। एक कथा के माध्यम से बताया गया है कि कैसे इंद्र, वायु और अग्नि शक्तिशाली होते हुए भी ब्रह्म की शक्ति को नहीं समझ सके। यह अहंकार के त्याग और नम्रता से ब्रह्म की अनुभूति की ओर इशारा करता है। कथा के अंत में इंद्र को ब्रह्म की झलक मिल जाती है, इसलिए उसे देवताओं में श्रेष्ठ कहा गया है। केन उपनिषद में कुल 4 खंड हैं। पहले 2 खंड में दार्शनिक प्रश्न और उत्तर हैं, जबकि अंतिम 2 खंड में कथा और प्रतीकात्मक शिक्षा दी गई है। आइए अब केन उपनिषद में दिए गए प्रश्नों और उनके उत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न: किसके द्वारा प्रेरित होकर मन कार्य करता है? उत्तर: मन को जो प्रेरित करता है वह मन से भी परे है, जिसे मन नहीं जान सकता, पर जिसकी प्रेरणा से मन जानने का प्रयास करता है वही ब्रह्म है। दूसरा प्रश्न: प्राण किसके आदेश से चलता है? उत्तर: प्राण या जीवन शक्ति भी अपनी शक्ति स्वयं नहीं रखता, वह भी ब्रह्म से ही प्रेरित होकर चलता है। उसका आधार भी ब्रह्म ही है। तीसरा प्रश्न: वाणी किससे प्रेरित होकर बोलती है? वाणी भी उसी से प्रेरणा पाती है जिसे वो स्वयं व्यक्त नहीं कर सकती, वह भी ब्रह्म ही है। अगला प्रश्न: जो आंख की भी आंख है, कान की भी सुनने की शक्ति है, वह कौन है? हम जो देखते सुनते हैं वह केवल इंद्रिय नहीं है, उनके पीछे चेतना है और यह चेतना ही ब्रह्म है। इन उत्तरों से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म कोई भौतिक या दृश्य वस्तु नहीं है, बल्कि चेतना का मूल स्रोत है, जो देखने, सुनने, सोचने सबके पीछे काम करता है, लेकिन स्वयं इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। केन उपनिषद कहता है, यदि तुम सोचते हो कि मैं ब्रह्म को जान गया हूं, तो वास्तव में तुमने कुछ भी नहीं जाना है। जो व्यक्ति ब्रह्म को जानने का दावा करता है वह अभी भ्रम में है। ब्रह्म को शब्दों, तर्कों या इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। वह मन, वाणी या नेत्र की पहुंच में भी नहीं आता।
ब्रह्म न तो ज्ञात के समान है और न ही अज्ञात के समान। जो सोचता है कि वह ब्रह्म को नहीं जानता, वही वास्तव में उसे जानता है, और जो सोचता है कि वह जानता है, वह बिल्कुल ही नहीं जानता। यहाँ पर मुझे अरस्तु याद आ जाते हैं, जो इसी मायने में सबसे बड़े ज्ञानी थे, जो कुछ भी नहीं जानते थे। ब्रह्म को जानने का तरीका है निजता और अहंकार का त्याग। यह अनुभूति से जाना जा सकता है, तर्क से नहीं। जब मैं जानता हूं का अहंकार मिट जाता है, तभी ब्रह्म के अनुभव की संभावना बनती है। कबीर ने भी तो कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ब्रह्म को जाना नहीं जाता, बल्कि पहचाना जाता है। जैसे कोई खोया हुआ स्वजन अचानक दिख जाए तो हम उसे पहचान लेते हैं, वैसे ही ब्रह्म भी भीतर पहले से ही मौजूद है, बस अनुभव और साधना से उसका साक्षात्कार करना होता है। केन उपनिषद कहता है, जब तुम संसार में सब रूपों को ब्रह्म के रूप में देखने लगो, जब तुम्हारे अहंकार का लोप हो जाए और जब आनंद स्वरूप स्थायी शांति स्थापित हो जाए, तो यह समझो कि तुम्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है। अगला उपनिषद है कठ उपनिषद। यह कृष्ण यजुर्वेद से है। कठ उपनिषद में नचिकेता, जो कि एक जिज्ञासु, निडर और ज्ञानी बालक है, तथा यमराज, जो कि मृत्यु के देवता हैं, के बीच संवाद को दिखाया गया है। कठ उपनिषद का मुख्य विषय है मृत्यु क्या है, आत्मा अमर कैसे है, ब्रह्म को कैसे जाना जाए, जीवन और मृत्यु के पार क्या है। आइए अब सुनते हैं कठ उपनिषद की कथा। एक ऐसी कहानी जो मृत्यु के द्वार पर जाकर भी ज्ञान की रोशनी खोजती है। यह कथा एक बालक की, उसकी जिज्ञासा की और आत्मा की अमरता की। नचिकेता और यमराज। बहुत समय पहले की बात है। वाजस्रवा नाम के एक राजा ने विश्वजीत यज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ में जो यज्ञ करता है उसे अपनी सबसे कीमती वस्तु दान करनी होती है। परंतु वाजस्रवा यज्ञ की समाप्ति पर दुर्बल, कमजोर और दूध न देने वाली गायों को दान करने लगे। वाजस्रवा के पुत्र नचिकेता ने जब यह देखा कि जिन गायों को दान दिया जा रहा है वह तो बिल्कुल ही मरियल है, ये आखिरी बार पानी पी चुकी हैं तथा ये किसी भी काम की नहीं, तो सरल हृदय बालक को यह बात समझ में नहीं आई कि जिन गायों का कोई उपयोग नहीं, भला उनको दान देने से किसी को क्या ही लाभ हो सकता है, और जब किसी को लाभ ही नहीं होगा तो यज्ञ का फल भी कैसे प्राप्त होगा। उस मासूम बालक ने सोचा, संभवतः पिताजी को यह बात पता नहीं है और वे अज्ञानता में इन दुर्बल गायों को दान दे रहे हैं, और यदि ऐसा है तो पिताजी को सचेत किया जाना चाहिए। उसे क्या पता था कि पिताजी तो पहले से ही सचेत है और वह जानबूझकर उन गायों को दान दे रहे हैं जो उनके किसी काम की नहीं है, और इससे यज्ञ का दान भी पूरा हो जाएगा और अपना कुछ नुकसान भी नहीं होगा। तो जैसा कि होना ही था, अपने पुत्र के मुंह से ज्ञान की बातें सुनकर वाजस्रवा नाराज हो गए। नचिकेता ने सोचा, जब यज्ञ में सब कुछ दान दिया ही जा रहा है तो मैं भी तो पिताजी की संपत्ति हूँ, तो संभव है पिताजी मुझको भी दान करें। तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि आप मुझे किसको दान करने वाले हैं। नचिकेता यही प्रश्न बार बार पूछने लगा कि पिताजी आप मुझे किसको दान करने वाले हैं। बार बार पूछने की वजह से वाजस्रवा नाराज हो गए और उन्होंने झुंझला कर कहा, जा मर जा, मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूं। इस बात से नचिकेता नाराज नहीं हुआ। उसने सोचा, जरूर ही यमराज का कोई काम मुझसे होगा, तभी पिताजी ने मुझे मृत्यु को दान दिया है, और वह चल पड़ा यमराज की ओर। जब नचिकेता यमलोक पहुंचा तो यमराज घर पर नहीं थे, और ऐसा ही होता है, जब भी आप मृत्यु को ढूंढने निकलेंगे तो मृत्यु कभी भी आपको अपने घर पर नहीं मिलेगी। तो नचिकेता यमलोक के दरवाजे पर 3 दिन और 3 रात तक उपवास किए बैठा रहा। वह अतिथि बनकर यम के घर आया था और अतिथि देवो भव की परंपरा भी निभानी थी। जब यमराज लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बालक मेरे द्वार पर भूखा बैठा है। उन्होंने उससे क्षमा मांगी और कहा कि तुम 3 दिन तक भूखे रहे। अतिथि धर्म के अनुसार मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। नचिकेता ने अपना पहला वरदान मांगा कि मेरे पिता मुझसे प्रसन्न रहें और जब मैं लौटूं तो उनका क्रोध शांत हो जाए। दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने यमराज से अग्नि यज्ञ के विषय में जानकारी मांगी। यमराज ने यज्ञ की विधि सिखाई और इस यज्ञ का नाम नचिकेता अग्नि पड़ा। तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने कहा कि मुझे बताइए कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसका क्या होता है? क्या आत्मा अमर है? क्या मृत्यु के पार भी कोई जीवन होता है? यमराज नचिकेता को यह वरदान नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर
केवल पात्र व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है, सभी को नहीं। यमराज ने कहा, नचिकेता, यह प्रश्न कठिन है और देवता भी इस प्रश्न पर असमंजस में रहते हैं, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। धन, राज्य, अप्सराएं, दीर्घायु, कुछ भी मांग लो। परंतु नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा, जो नश्वर है, जो समाप्ति ही हो जाएगा, वह लेकर भी मैं क्या करूंगा? मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं जो मृत्यु से भी परे है। जब बार बार तरह तरह के प्रलोभन देने के बाद भी नचिकेता अपने प्रश्नों पर अडिग रहा, तो यमराज ने समझा कि यह पात्र व्यक्ति है जिसे इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर बताया जा सकता है। यमराज ने कहा, नचिकेता, तुमने प्रेय के स्थान पर श्रेय का चुनाव किया है, इसलिए मैं तुम्हें इन गूढ़ प्रश्नों का रहस्य बताता हूँ। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर बदलता रहता है, आत्मा कभी नहीं बदलती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिसने आत्मा को जान लिया वह मृत्यु से भी नहीं डरता और वह मुक्त हो जाता है। कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हर इंसान के सामने दो मार्ग होते हैं, श्रेयस यानी कि कल्याण और आत्मज्ञान का मार्ग, और प्रेयस यानी कि इंद्रिय सुखों का मार्ग। बुद्धिमान व्यक्ति श्रेयस को चुनता है और मूर्ख प्रेयस को। ब्रह्म इंद्रियों से परे है। वह दृष्टि से नहीं देखा जा सकता और न ही कानों से सुना जा सकता है। वह स्वयं में ही प्रकाशित होता है। ब्रह्म के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। मृत्यु का भय केवल अविद्या के कारण है। ज्ञान से आत्मा का साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इंद्रिय और मन को संयमित किए बिना आत्मा को नहीं जाना जा सकता। एकाग्र और संयमित बुद्धि ही महान आत्मा को देख सकती है। जो आत्मा को जान लेता है वही मृत्यु को जीत सकता है और वही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आइए अब बात करते हैं अगले उपनिषद यानी कि प्रश्न उपनिषद की। प्रश्न उपनिषद में प्रश्नोत्तर शैली में सत्य की खोज की गई है। 6 जिज्ञासी ऋषियों और ऋषि पिप्लाद के बीच का संवाद इस उपनिषद में दिखाया गया है। आइए अब एक एक करके इन 6 ऋषियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों तथा ऋषि पिप्लाद के उत्तर को समझते हैं। पहला प्रश्न ऋषि कबंधी कात्यायन ने पूछा, यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? सबसे पहले क्या आया? उत्तर, ब्रह्म ने सबसे पहले जीव की रचना की तथा उसमें प्राण डाले। प्राण ने इंद्रियों को अग्नि, वायु, जल आदि तत्वों से बनाया और इस सृष्टि की रचना हो गई। फिर अगले ऋषि आते हैं ऋषि भारद्वाज। उन्होंने पूछा, यह प्राण शरीर में कैसे प्रवेश करता है और कहाँ स्थित होता है? ऋषि पिप्लाद ने उत्तर दिया, प्राण सूर्य की तरह है, यह हर जगह फैला रहता है। यह 5 भागों में काम करता है। पहला है प्राण, श्वास की तरह, फिर अपान, त्याग, व्यान, संचरण, समान यानी पाचन, और उदान यानी ऊर्ध्वगति, मरण के समय आत्मा का ऊपर जाना। फिर तीसरे ऋषि कुशल्य ने प्रश्न किया, जब मनुष्य सोता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? ऋषि पिप्लाद ने उत्तर दिया, जब शरीर सोता है तब इंद्रियां और मन भी विश्राम में चले जाते हैं। उस समय आत्मा अपने मूल में स्वयं ही लीन हो जाती है। फिर ऋषि गौतम ने पूछा, क्या आत्मा ही प्राण है या वे अलग अलग हैं? पिप्लाद ने कहा, आत्मा और प्राण अलग अलग हैं, पर प्राण आत्मा का सेवक है। आत्मा आदेश देती है, प्राण काम करता है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है आत्मा की सत्ता से प्राण शरीर में बना रहता है। 5वां प्रश्न ऋषि सैबली ने पूछा, इंद्रियां, मन, वाणी, प्राण, इनमें से कौन श्रेष्ठ है? पिप्लाद ने उत्तर दिया, इन सभी अंगों में प्राण ही श्रेष्ठ है। जैसे धुरी के बिना पहिया नहीं चलते, वैसे ही प्राण के बिना शरीर नहीं चल सकता। 6ठा और अंतिम प्रश्न ऋषि सुखेश ने पूछा, आत्मा कौन है और इसे कैसे जाना जा सकता है? पिप्लाद ने उत्तर दिया, आत्मा इंद्रियों की सीमा से परे है। उसे ध्यान, तप और गुरु के उपदेश से ही जाना जा सकता है। जो उसे जान लेता है वह मृत्यु के पार चला जाता है। प्रश्न उपनिषद हमें सिखाता है कि सवाल पूछना भी साधना ही है, पर उत्तर पाने की पात्रता अर्जित करनी होती है। प्राण ही जीवन का आधार है। श्रद्धा और तप से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा अविनाशी और ब्रह्म स्वरूप है। अगला उपनिषद है मुंडक उपनिषद। यह भी अथर्ववेद से आता है। मुंडक उपनिषद में
एक गृहस्थ जिज्ञासु शौनक तथा ऋषि अंगिरस की कथा का वर्णन है। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह है ज्ञान की अग्नि से आत्मा को शुद्ध करने वाली अग्नि कथा, जहाँ से शौनक संसार के भ्रमजाल से निकलकर ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। मुंडक उपनिषद, ब्रह्म की खोज। शौनक यज्ञ करते हैं, वेद पढ़ते हैं, दान देते हैं, फिर भी उनके हृदय में एक जिज्ञासा थी, एक बेचैनी। इन सब कर्मों से क्या मुझे सत्य मिल सकता है? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो अक्षय हो? यह संसार परिवर्तनशील है, क्या कोई ऐसा ज्ञान है जिससे सब कुछ जाना जा सकता है? अपने इन प्रश्नों को लेकर शौनक ऋषि अंगिरस के पास गए। अंगिरस ने शौनक को उत्तर दिया, 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं, अपरा वेद, यज्ञ, व्याकरण और संगीत की विद्या, तथा परा वह जिससे ब्रह्म का बोध होता है। अपरा से तुम संसार को जान सकते हो, पर परा से तुम स्वयं को जान लोगे और ब्रह्म को भी जान जाओगे। ब्रह्म ना तो आंखों से दिखाई देता है, न कानों से सुना जाता है और न ही मन से समझ में आता है। वह सबके भीतर है, फिर भी इन सबसे परे भी है। फिर अंगिरस ऋषि ने शौनक को 2 पक्षियों की कथा सुनाई। देखो उस वृक्ष को, उस पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फल खाता है, सुख भोगता है और सांसारिक जीवन जीता है, तथा दूसरा पक्षी बस शांत बैठा है, वह कुछ भी नहीं करता, वह साक्षी बनकर सब कुछ देखता रहता है। पहले पक्षी हम हैं, जीव, जबकि दूसरा पक्षी वह ब्रह्म है, जो हमारे भीतर रहता है और सब कुछ देखता रहता है। जब पहला पक्षी दूसरे पक्षी को पहचान लेता है, अर्थात जब जीव ब्रह्म को जान लेता है, तब वह ब्रह्मलीन हो जाता है और यही मुक्ति का मार्ग है। यज्ञ, दान, कर्म अच्छे हैं, लेकिन मुक्ति नहीं देते। ये केवल स्वर्ग या पुनर्जन्म दिला सकते हैं। मोक्ष का मार्ग केवल ब्रह्म ज्ञान ही है। केवल यज्ञ करने से ब्रह्म नहीं मिलता। ब्रह्म नित्य है, वह अदृश्य है, अचिंत्य है, निराकार है। वही सृष्टि का मूल कारण है। उससे ही सब उत्पन्न होता है और उसी में सब विलीन हो जाता है। ब्रह्म को पाना है तो किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना होगा। श्रद्धा, तप और ब्रह्मचर्य के साथ जब तुम उस ब्रह्म को देख लेते हो, तब सारे कर्म कट जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाता है। जब तुम्हारा पहला पक्षी दूसरा पक्षी बन जाता है, तब आत्म साक्षात्कार होता है और जीव मुक्त हो जाता है। अगला उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। इसे उपनिषदों का शिखर कहा गया है, क्योंकि इसमें ओंकार के रहस्य के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म को समझाया गया है। मांडुक्य उपनिषद में केवल 12 मंत्र हैं, जिसमें आत्मा की 4 अवस्थाओं को समझाया गया है। ओंकार के 3 अक्षर यानी अ, उ और म के विषय में बात की गई है, तथा आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत का प्रतिपादन किया गया है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं, जो 4 स्तरों पर चेतना को प्रकट करती हैं। इसकी पहली अवस्था है जागृत अवस्था, वैश्वानर। इसमें मनुष्य को संसार का ज्ञान होता है तथा मन और इंद्रियां क्रियाशील होती है। आत्मा की दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था, इसे तेजस की अवस्था भी कहते हैं। इसमें अंतर्मन में विचार और कल्पनाएं चलती हैं, बाह्य इंद्रियां सुप्त होती हैं तथा चेतना जागृत होती है। आत्मा की तीसरी अवस्था होती है सुसुप्ति अवस्था, इसे प्रज्ञा की अवस्था भी कहते हैं। इसमें मनुष्य न कुछ देखता है न कुछ जानता है, केवल गहन सुख का अनुभव करता है। आत्मा की चौथी अवस्था होती है तुरीय अवस्था। यह अवस्था उपरोक्त तीनों अवस्थाओं से परे होती है। यह शुद्ध चैतन्य और अकल्पनीय अवस्था है। तुरीय अवस्था की आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है। ओंकार अर्थात ओम की व्याख्या। अ अर्थात जागृत अवस्था, इसका संबंध बाह्य जागरूकता से है और यह आत्मा की वैश्वानर अवस्था से संबंधित है। उ का अर्थ है स्वप्न, यह आत्मा की स्वप्न अवस्था से संबंधित है और इसे तेजस अवस्था भी कहते हैं। म का अर्थ है सुसुप्ति, गहन अज्ञान और सुख का अनुभव होता है, इसे प्रज्ञा की अवस्था कहते हैं। और चौथी अवस्था होती है मौन, यह तुरीय अवस्था होती है। तुरीय अवस्था में आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद हमें सिखाता है कि ओम केवल उच्चारण नहीं, ब्रह्म की पूर्ण अभिव्यक्ति है। आत्मा ही वह ब्रह्म है जिसे खोजा जा रहा है। जीवन की सभी अवस्थाओं अर्थात जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति के पार जाकर तुरीय अवस्था में प्रवेश करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे समझते हैं तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से माना जाता है। यह उपनिषद जीवन की परतें खोलता है, जैसे एक एक आवरण हटते जाते हैं, अंत में आत्मा के दर्शन होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के 3 मुख्य खंड हैं,
एक है शिक्षावल्ली, दूसरा ब्रह्मानंदवल्ली और तीसरा भृगुवल्ली। शिक्षावल्ली उपासना और आचार संहिता पर केंद्रित है। इसमें वैदिक उच्चारण, स्वाध्याय, गुरु शिष्य परंपरा और नैतिक शिक्षाएं शामिल हैं। ब्रह्मानंदवल्ली अध्यात्म व ब्रह्म ज्ञान पर केंद्रित है। आत्मा का स्वरूप पांचों कोषों के माध्यम से बताया गया है। ये 5 कोष हैं: अन्नमय कोष, स्थूल शरीर; प्राणमय कोष, जीवन शक्ति; मनोमय कोष, विचार और भावनाएं; विज्ञानमय कोष, जो बुद्धि और विवेक से संबंधित होता है; तथा आनंदमय कोष, इसमें आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थापित होती है। आत्मा को आनंदमय कोष के पार अनुभव करना ही ब्रह्म की अनुभूति है। तैत्तिरीय उपनिषद के अंतिम भाग भृगुवल्ली में अनुभव पर आधारित ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इसमें ऋषि भृगु की साधना कथा के माध्यम से ज्ञान की विकास यात्रा को दिखाया गया है। आत्मा पहले अन्न में प्रतीत होती है, फिर प्राण, मन, बुद्धि और अंततः आनंद में स्थापित हो जाती है। यह एक ज्ञान की अवरोह प्रक्रिया है। अगला महत्वपूर्ण उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सामवेद के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण और विशाल उपनिषद है। इसमें जीवन, ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म ज्ञान के बारे में गहरे दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। इस उपनिषद में ब्रह्म के अद्वितीय स्वरूप और आत्मा के सच्चे ज्ञान के विस्तृत रूप को बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद के 5 खंड या भाग हैं। ये हैं ऊधवल्ली, काठवल्ली, व्रतवल्ली, विष्णुवल्ली और ध्यानवल्ली। छांदोग्य उपनिषद के मुख्य दार्शनिक विचार इस प्रकार हैं। तत्त्वमसि, तुम वही हो। छांदोग्य उपनिषद का सबसे प्रसिद्ध वाक्य तत्त्वमसि है, जो आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत को व्यक्त करता है। इसका अर्थ है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इसे आत्म साक्षात्कार के माध्यम से समझा जा सकता है। दूसरा वाक्य है सोहम, मैं वह हूं। यह वाक्य भी इस अवधारणा को स्पष्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वही ब्रह्म है जो समस्त सृष्टि का आधार है। यह आत्मा के स्वाभाविक एकता और ब्रह्म से तात्विक संबंध की ओर इशारा करता है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म को सर्वव्यापी निराकार रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह दर्शाया गया है कि ब्रह्म न तो देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। यह सत्यम, ज्ञानम, अनंतम ब्रह्म के सिद्धांत का समर्थन करता है। छांदोग्य उपनिषद हमें यह बताता है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आत्मा ही ब्रह्म है। जो कोई आत्मा को जान लेता है वह ब्रह्म को भी जान लेता है। यह बोध आत्मज्ञान में सबसे ऊंचा रूप है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक और श्वेत केतु की कहानी दी गई है। श्वेत केतु एक जिज्ञासु शिष्य है जो ब्रह्म ज्ञान की तलाश में अपने पिता उद्दालक के पास जाता है। उद्दालक उसे उपदेश देते हैं और उसे समझाते हैं कि तत्त्वमसि, तुम वही हो, अर्थात तुम ब्रह्म हो। यह कथा आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतीक है, जहाँ श्वेत केतु को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को यह उपदेश भी देते हैं कि जैसे एक नदी का पानी समुद्र में मिलकर उसका हिस्सा बन जाता है, वैसे ही आत्मा भी ब्रह्म में मिलकर उसका हिस्सा बन जाती है। इसे सोहम, मैं वही हूँ के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो आत्मा और ब्रह्म की अद्वैतता को स्पष्ट करता है। छांदोग्य उपनिषद जीवन, आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसमें उपदेशित तत्त्वमसि और सोहम वाक्य वेदांत के अद्वैत सिद्धांत की नींव रखते हैं। यह उपनिषद जीवन के उच्चतम उद्देश्य को आत्मा की सच्चाई और ब्रह्म के अद्वैत के रूप में प्रस्तुत करता है। इसे आत्मज्ञान और ब्रह्म के अनुभव को समझाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। आइए अब हम अगले उपनिषद की ओर चलते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण और व्यापक उपनिषद है, जो भारतीय दर्शन में अत्यधिक प्रतिष्ठित है। यह उपनिषद जीवन, आत्मा, ब्रह्म, मृत्यु और ब्रह्मा के सत्य स्वरूप के बारे में गहरे दार्शनिक विचार प्रस्तुत करता है। बृहदारण्यक उपनिषद के श्लोक और विचार बहुत ही गहन और विस्तृत हैं, जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का आधार बनते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के मुख्य विषय हैं ब्रह्म का स्वरूप, आत्मा का अद्वैत सत्य, जीवन और मृत्यु के रहस्य, अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश, आत्मा की अमरता और ब्रह्म के साथ एकता। बृहदारण्यक उपनिषद में जीवन और मृत्यु को एक अत्यंत गहरे दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि यह जीवन के एक परिवर्तन के रूप में देखा गया है। मृत्यु के बाद आत्मा अमर रहती है और यह ब्रह्म में विलीन हो जाती है। इस उपनिषद के अनुसार आत्मा न तो उत्पन्न होती है, न ही नष्ट होती है, बल्कि अजर, अमर और शाश्वत रहती है।
बृहदारण्यक उपनिषद में दो कथाओं का उल्लेख मिलता है। पहला है याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का संवाद तथा दूसरा है श्वेतकेतु और याज्ञवल्क्य का संवाद। आइए संक्षेप में जानते हैं याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के संवाद के बारे में। याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद का एक प्रसिद्ध भाग है। जब याज्ञवल्क्य ने अपनी संपत्ति का वितरण करते हुए मैत्रेयी से पूछा कि वह क्या चाहती है, तो उसने उत्तर दिया, मुझे इस धन का कोई महत्व नहीं है, मुझे केवल उस आत्मज्ञान की प्राप्ति चाहिए जो मुझे मृत्यु के बाद रहस्यों से अवगत कराए और आत्मा की अमरता को समझने में सहायक हो। याज्ञवल्क्य ने तब उसे आत्मा के ब्रह्म से जुड़े होने का ज्ञान दिया और यह समझाया कि आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा का ही अस्तित्व शाश्वत और अमर है। यह संवाद जीवन, ब्रह्म और आत्मा की सत्यता को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। श्वेतकेतु और याज्ञवल्क्य का संवाद। श्वेतकेतु, जो एक युवा ब्राह्मण है, अपने गुरु याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। वह याज्ञवल्क्य से पूछता है कि ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है। याज्ञवल्क्य उसे सिखाते हैं कि ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। यह केवल आध्यात्मिक अनुभव से ही जाना जा सकता है, न कि बौद्धिक चर्चा से। यह संवाद आत्मा और ब्रह्म की अद्वैतता को सिद्ध करता है। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रमुख मंत्र हैं अहम ब्रह्मास्मि, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तथा तत्त्वमसि। आइए आगे बढ़ते हुए अब समझते हैं श्वेतास्वर उपनिषद को। श्वेतास्वर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण और गहन उपनिषद है, जिसमें भगवान, ब्रह्म, आत्मा, प्रकृति और ईश्वर के सच्चे स्वरूप के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह उपनिषद शास्त्रों में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसमें भगवान के साकार और निराकार रूप दोनों के सिद्धांतों को समाहित किया गया है। श्वेतास्वर उपनिषद के मुख्य विषय हैं ब्रह्म का स्वरूप, निराकार और साकार, भगवान की साकार और निराकार उपस्थिति, आत्मा का ज्ञान और संसार की उत्पत्ति, प्रकृति, आत्मा और ईश्वर का अद्वैत दृष्टिकोण, ईश्वर शिव का महान रूप। श्वेतास्वर उपनिषद ने भगवान के दो रूपों का प्रतिपादन किया है, निराकार और साकार। इसे शिव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। निराकार रूप में वह सर्वव्यापी ब्रह्म है, जबकि साकार रूप में वह एक व्यक्ति भगवान के रूप में अस्तित्व में आता है। यह उपनिषद ईश्वर के साकार और निराकार रूपों को जोड़ने वाला है, जो बाद में शिव के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस उपनिषद में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म और प्रकृति का आपस में एक गहरा संबंध है। प्रकृति को कभी ईश्वर का रूप माना गया तो कभी इसे ईश्वर की शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह दर्शन अद्वैत की स्थिति को स्पष्ट करता है, जिसमें ब्रह्म और प्रकृति एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। श्वेतास्वर उपनिषद अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों की ओर इशारा करता है, जिसमें यह कहा गया है कि ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं। श्वेतास्वर उपनिषद में यह बताया गया है कि ईश्वर के वास्तविक रूप को तभी समझा जा सकता है जब व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है तथा ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की उपासना से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्वेतास्वर उपनिषद के बाद आइए अब आगे चलते हुए हम देखते हैं कौस्तिकीय उपनिषद। कौस्तिकीय उपनिषद ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, जो विशेष रूप से आत्मा, ब्रह्म और जीवन के उच्चतम उद्देश्य के बारे में चर्चा करता है। कौस्तिकीय उपनिषद का मुख्य विषय है आत्मा और ब्रह्म का संबंध, आत्मा का शाश्वत अस्तित्व, शरीर, आत्मा और इंद्रियों का परस्पर संबंध, ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना और उपासना के उपाय। कौस्तिकीय उपनिषद में आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को प्रमुख रूप से बताया गया है। यह उपनिषद यह सिखाता है कि आत्मा ना तो जन्मती है और ना ही मरती है, बल्कि वह शाश्वत है। जब शरीर समाप्त हो जाता है तब आत्मा का अस्तित्व जीवित रहता है, वह ब्रह्म के साथ विलीन हो जाती है। आत्मा के बारे में यह उपनिषद यह भी सिखाता है कि आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। यह उपनिषद ब्रह्म के निराकार स्वरूप के बारे में गहरी चर्चा करता है। शरीर और आत्मा तथा इंद्रियों के संबंध के विषय में कौस्तिकीय उपनिषद कहता है कि शरीर केवल एक उपादान है जिसमें आत्मा निवास करती है। इंद्रियां शरीर के उपकरण हैं, लेकिन आत्मा इन्हें नियंत्रित करती है। इंद्रियों और शरीर के द्वारा जो अनुभव होते हैं वह केवल बाहरी रूप से दिखते हैं, लेकिन असल में आत्मा ही उसका वास्तविक अनुभव करती है। इस दृष्टिकोण से यह उपनिषद सिखाता है कि आत्मा की समझ और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियों के परे जाने की आवश्यकता है। कौस्तिकीय उपनिषद में एक प्रमुख कथा है, जिसमें आचार्य कौस्तिकीय अपने शिष्य से आत्मा के सत्य के बारे में संवाद करते हैं।
शिष्य आचार्य से पूछता है, आचार्य आत्मा क्या है और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? आचार्य कौस्तिकीय इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे बताते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, बल्कि यह शाश्वत और अमर है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसके बाद आचार्य उसे बताते हैं कि जब व्यक्ति शरीर से मुक्त हो जाता है तो उसकी आत्मा ब्रह्म में समाहित हो जाती है। कौस्तिकीय उपनिषद आत्मा, ब्रह्म और जीवन के उद्देश्य पर गहरे विचार प्रस्तुत करता है। यह उपनिषद जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान की महत्ता को रेखांकित करता है। आइए अब हम अंतिम और 13वें उपनिषद मैत्रेयी उपनिषद के विषय में चर्चा करते हैं। मैत्रेयी उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें आत्मा, ब्रह्म और जीवन के उच्चतम उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान, आत्मा के शाश्वत स्वरूप और संसार की सच्चाई के बारे में गहरे और दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। मैत्रेयी उपनिषद का विषय है आत्मा और ब्रह्म का अद्वैत वेदांत, आत्मा का शाश्वत अस्तित्व, जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य की प्राप्ति के उपाय तथा ब्रह्म और संसार का परस्पर संबंध। इस उपनिषद में मुख्यतः शिष्यों और आचार्यों के बीच में संवाद होता है, जिसमें आत्मा, ब्रह्म और जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में गहरी चर्चा होती है। मैत्रेयी उपनिषद भी भारतीय दर्शन परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो आत्मा, ब्रह्म और जीवन के उद्देश्य पर गहरे विचार प्रस्तुत करती है। यह उपनिषद ब्रह्म और आत्मा के अद्वैत सिद्धांत को स्पष्ट करती है और आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति को जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य मानती है। अब तक हमने अपने इस वीडियो में 13 प्रमुख उपनिषदों को संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास किया है। हमने देखा कि उपनिषदों के दर्शन का सार ही वेदांत का मूल है, जो संपूर्ण भारतीय दर्शन, अध्यात्म और आत्मज्ञान की नींव रखता है। इन सभी उपनिषदों में जो समान तत्व है वह है ब्रह्म। ब्रह्म उपनिषदों का केंद्रीय तत्व है। वह निराकार, निर्गुण, अनंत और शाश्वत सर्वव्यापक है। सारा विश्व उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और उसी में विलीन हो जाता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद से। और दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मा। आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, जो प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान होती है। कई उपनिषदों के सूत्र इस तथ्य को रेखांकित करते हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद से, तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद से, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐत्रेय उपनिषद से, अयात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, मांडुक्य उपनिषद से। मोक्ष उपनिषदों में परम लक्ष्य माना गया है। यह बंधन से मुक्ति है। यह मुक्ति किसी स्वर्ग या स्थान की प्राप्ति नहीं, बल्कि स्व की पहचान, आत्मा और ब्रह्म के अभेद का अनुभव है। इन 13 प्रमुख उपनिषदों के अलावा भगवद गीता को भी उपनिषद का ही भाग माना जाता है, क्योंकि भगवद गीता का दर्शन वेदांत का ही भाग है। भगवद गीता का दर्शन जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालता है और जीवन को सही दिशा के लिए मार्गदर्शन करता है। यह उपदेश कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के माध्यम से आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताता है। गीता की शिक्षाएं आज भी हर व्यक्ति के जीवन में प्रासंगिक हैं, क्योंकि यह न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी आत्मज्ञान और भक्ति के महत्व को रेखांकित करता है। मैं जानबूझकर भगवद गीता के विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसके एक एक श्लोक के गहरे और गूढ़ अर्थ हैं, और इन अर्थों के खोज की यात्रा सबकी अपनी अपनी और अलग अलग होती है। तो यदि आप भगवद गीता को गहराई से समझना चाहते हैं तो इसके लिए स्वयं प्रयास कीजिए। अब तक हम लोगों ने प्रमुख उपनिषदों के दर्शन को गहराई से समझा है। आइए अब जल्दी से अपने इस समझे गए ज्ञान को दोहरा लेते हैं। ईसा उपनिषद में हम लोगों ने ब्रह्म के अद्वैत रूप, कर्मयोग और संसार के परे आत्मा के शाश्वत अस्तित्व पर चर्चा की। यहाँ कर्मों का निष्कलंक रूप से पालन करने और भक्ति के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म के मिलन की बात की गई थी। केन उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा के विषय में दार्शनिक प्रश्न उठाए गए थे, जैसे वह कौन सी शक्ति है जो हमारे इंद्रियों के पार कार्य करती है, और उसका उत्तर ध्यान और ज्ञान के माध्यम से मिलता है। कठ उपनिषद में नचिकेता और यमराज की कहानी के माध्यम से हमने मृत्यु और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को जाना। मुंडक उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान और आत्मा के अद्वैत स्वरूप को प्रमुख रूप से बताया गया था, और यह भी समझाया गया था कि आत्मा के ज्ञान से ही परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। मांडुक्य उपनिषद आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत पर गहराई से विचार करता है और यह बताता है कि आत्मा ही ब्रह्म है
और उसे समझने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता है। और अंत में हमने गीता के दर्शन को भी संक्षेप में देखा, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग की बात की गई है। अपने उपनिषदों की चर्चा में आज हम लोगों ने इतनी बार ब्रह्म, ईश्वर और आत्मा की बात की कि मुझे अचानक ही रिचर्ड डॉकिंसन की पुस्तक द गॉड डिल्यूजन की याद आ गई। आपने द गॉड डिल्यूजन नामक पुस्तक पढ़ी है या उसके बारे में सुना है? इस पुस्तक में डॉकिंस कहते हैं कि ईश्वर एक कल्पना है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, जबकि उपनिषद कह रहे हैं कि ईश्वर ब्रह्म का स्वरूप है। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप को अनुभव किया जा सकता है। वास्तव में द गॉड डिल्यूजन नामक पुस्तक में डॉकिंस ने जिस ईश्वर की आलोचना की है वह अब्राहमिक परंपरा का ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान होता है, जो मनुष्यों को दंड देता है, जबकि उपनिषदों का ब्रह्म और आत्मा का दर्शन उनकी आलोचना की सीमा से बाहर है। यदि आप चाहते हैं कि रिचर्ड डॉकिंसन की पुस्तक द गॉड डिल्यूजन, ईश्वर एक भ्रम पर विस्तृत चर्चा की जाए तथा भारतीय दर्शन में वर्णित ईश्वर तथा ईश्वर को झूठ और एक भ्रम बताने वाले रिचर्ड डॉकिंसन के तर्कों की समीक्षा की जाए तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यह थी उपनिषदों के दर्शन पर एक विस्तृत चर्चा। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए। और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जिज्ञासा बनाए रखिए और दर्शन के इस सागर से नए नए मोती चुनते रहिए। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।